फरवरी 1946 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध की गूंज अभी भी सुनाई दे रही थी, बॉम्बे की सड़कों पर एक तूफान ब्रूइंग हो रहा था, जो इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदलने वाला था। भारतीय नाविक, जो कि वर्षों की नस्लीय भेदभाव, खराब भोजन और कठोर व्यवहार से निराश हो चुके थे, ने तय किया कि अब और सहन नहीं किया जाएगा। 18 फरवरी को बॉम्बे में एक नौसेना प्रशिक्षण प्रतिष्ठान में इन एनलिस्टेड मैन ने, जिन्होंने युद्ध के दौरान ब्रिटेन के लिए बहादुरी से लड़ा था, सड़कों वाले अंडों और अपने अधिकारियों द्वारा किए गए अपमानजनक व्यवहार के खिलाफ एक सरल लेकिन शक्तिशाली विरोध शुरू किया। महज 48 घंटों में यही एक शिकायत एक विद्रोह का रूप ले लेती है, जो पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल गई। प्रदर्शन के रूप में शुरू हुआ यह आंदोलन जल्द ही एक विद्रोह में बदल गया, जो बॉम्बे से शुरू होकर कराची, कलकत्ता और मद्रास जैसे शहरों में फैल गया। लगभग 20,000 नाविकों ने भाग लिया और उनका विद्रोह 78 जहाजों और तट के प्रतिष्ठानों को आच्छादित कर दिया। एक असाधारण एकता के प्रदर्शन में उन्होंने भारतीय तिरंगा लहराया, अपने वस्त्रों से रॉयल शब्द हटा दिया और जय हिंद का नारा लगाते हुए सम्मान और स्वतंत्रता की मांग की। ब्रिटिश प्रतिक्रिया तेज और कठोर थी। अधिकारियों ने कानून व्यवस्था बहाल करने के प्रयास में पुलिस और सैन्य बलों को तैनात किया, जिन्होंने मुख्य स्थलों पर प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की, जिससे उन लोगों में हताहती हुई जो उपनिवेशीय अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत जुटा पाए। हालांकि भारी भरकम कार्रवाई के बावजूद यह उठान नौसेना की रैंक से परे गूंज उठा। देश भर में छात्रों, श्रमिकों और कुछ राजनीतिक नेताओं ने भी प्रदर्शनों में भाग लिया। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और भारत छोड़ो का नारा लगाने लगे। ये सामुदायिक विभाजन को पार करने वाली एक नई एकजुटता की भावना का एक शक्तिशाली प्रमाण था। पर्दे के पीछे ब्रिटिश सरकार ने विद्रोह को दबाने का प्रयास किया, लेकिन विद्रोह का प्रभाव अस्वीकार्य था। बाद में सार्वजनिक की गई दस्तावेजों ने उजागर किया कि प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने अशांति को एक स्पष्ट संकेत के रूप में देखा कि भारत का उपनिवेशीय शासन के तहत और अधिक शासन नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि विंस्टन चर्चिल, जो लंबे समय तक साम्राज्य का कट्टर रक्षक रहे, इस विद्रोह से हिल गए। मार्च 1946 तक एक तेजी से बदलती राष्ट्र की वास्तविकता का सामना करते हुए ब्रिटिश लोग ऐसे समझौते करने लगे जो अंततः 1947 में भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करेंगे। हालांकि एक मोड़ जो कई लोगों को निराशाजनक लगा, प्रमुख नेता जैसे महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने सार्वजनिक रूप से विद्रोह की निंदा की, इसे जल्दबाजी का कहा और चेताया कि अराजकता का परिणाम हो सकता है। उन्हें डर था कि घटनाओं की हिंसक मोड़ स्वतंत्रता के लिए एक व्यवस्थित संघर्ष को पटरी से उतार सकती है। फिर भी उन नाविकों की साहस और दृढ़ संकल्प ने एक अमिट छाप छोड़ी। विद्रोह के एक नेता ने प्रसिद्ध रूप से कहा, हमने इस मिथक को तोड़ दिया कि भारतीय एकजुट नहीं हो सकते। यह एक आंदोलन की आत्मा को पकड़ता है जिसने साबित किया कि स्वतंत्रता केवल अच्छे भाषणों द्वारा नहीं जीती जाती, बल्कि रक्त, बलिदान और आम लोगों के अडिग संकल्प द्वारा भी जीती जाती है। इस नाटकीय अध्याय को अक्सर इतिहास की किताबों में कमतर आंका गया है, लेकिन 1946 का रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह अपने सम्मान को फिर से हासिल करने और अपनी किस्मत को आकार देने के लिए एक राष्ट्र की लड़ाई की एक शक्तिशाली याद दिलाता है।